Hello friends, good morning to all of you. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ इजी वे। तो फ्रेंड्स, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहले हम इन क्वेश्चंस को बेसिक से समझ लेते हैं, इनका बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद में हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड। तो पहले टाइप में हम देखते हैं कि 10 वस्तु का सीपी बराबर है 8 वस्तु के एसपी के बराबर है। ठीक है, सीपी यहाँ कॉस्ट प्राइस है और एसपी यहाँ पे सेलिंग प्राइस है। ये सीपी मतलब क्रय मूल्य और एसपी मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रॉफिट होगा। ठीक है, प्रॉफिट होगा यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स। और इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, स्ट्रक्चर देख लेंगे हम कैसे बनेगा। यहाँ पर 10 वस्तु है। ठीक है, 10 वस्तु और यहाँ पर 8 वस्तु है। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये जो है कॉस्ट प्राइस है और ये जो है सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इनका अपने को क्या पता करना है इसमें कि हमें इन दोनों का इक्वल है। 10 वस्तु के बराबर 8 वस्तु है। तो अपन प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। इसमें प्रॉफिट क्या हुआ हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक वस्तु का प्राइस लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्राइस आएगा, यहाँ पर भी प्राइस आएगा एक वस्तु का। तो एक वस्तु का प्राइस हमें एज्यूम करना पड़ेगा। एक वस्तु का प्राइस हम 100 एज्यूम करते हैं। ठीक है, एक वस्तु का प्राइस है 100, तो 10 वस्तु का प्राइस कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का इंटू करेंगे तो 1000। तो यहाँ पर टोटल आएगा। ठीक है, यहाँ पर टोटल आएगा। तो अब ये जो टोटल आया है 10 वस्तुओं का, 10 वस्तुओं का जो टोटल आया है वो किसके इक्वल टू हो जाएगा, 8 वस्तुओं के इक्वल टू हो जाएगा। क्योंकि 8 वस्तुओं के बराबर 10 वस्तुओं के बराबर 8 वस्तु है। ठीक है फ्रेंड्स। तो 8 वस्तु के जो प्राइस जो आया है हमारा 10 वस्तु का, तो 10 वस्तु का प्राइस यहाँ पे पुट कर देंगे हम। तो 8 वस्तु का प्राइस क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, 8 वस्तु बराबर 1000। तो एक वस्तु बराबर यहाँ से हम निकाल लेंगे, एक वस्तु बराबर 1000 अपॉन 8। इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो 8 से डायरेक्टली डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम 8 से एक बार जाएगा, बचेगा 2 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा। ठीक है, तो इसका प्राइस, एक वस्तु का प्राइस क्या आया, 125। एक वस्तु का प्राइस क्या आया, 125। तो एक वस्तु का प्राइस हमारे पास 100 था, उसके बाद में एक वस्तु का प्राइस क्या हो गया, 125 हो गया। तो कितना 25 25 अधिक हो रहा है। इसका मतलब 25 कितना परसेंट है इसका, 25% ही है। इसका मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है हमें यहाँ पर, 25%। ठीक है, तो इसी तरह हम अगला वाला देखेंगे, दूसरा टाइप। इसमें 20 वस्तु है। ठीक है, 20 वस्तु का सीपी जो है किसके बराबर है, 30 वस्तुओं के सीपी के एसपी के बराबर, 30 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा कॉस्ट प्राइस में जितनी वस्तु है सेलिंग प्राइस में अधिक हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हमें लॉस होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें लॉस होगा। ठीक है, तो इसे क्या देखेंगे हम, सबसे पहले सीपी लिखेंगे और एसपी लिखेंगे। तो कितनी वस्तु है हमारे पास में, हमारे पास 20 वस्तु है। ठीक है, और यहाँ पर 30 वस्तु है। ठीक है, 30 वस्तु है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें प्राइस लिखना है और यहाँ पे टोटल लिखना है। ठीक है, ये हमारा टोटल रहेगा, ये टोटल रहेगा और यहाँ पे प्राइस आएगा। ठीक है, ये 20 वस्तु के बराबर 30 वस्तु है। तो एक वस्तु का प्राइस क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, एक वस्तु का प्राइस 100 लिखेंगे, ताकि हमको
आसानी जाए, परसेंट निकालने में आसानी जाए, ठीक है। तो एक वस्तु का प्राइस एज्यूम किया 100, ठीक है। 20 वस्तु का प्राइस कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2000 जो है 30 वस्तु का भी प्राइस होगा, क्योंकि 20 वस्तु के इज इक्वल टू 30 वस्तु है, इसलिए ये 20,000 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका प्राइस क्या आएगा, एक वस्तु का प्राइस क्या आएगा, तो हम एक वस्तु का प्राइस निकाल लेंगे। 30 वस्तु के बराबर में 2000 है, ठीक है। तो एक वस्तु के बराबर में क्या होगा, 2000 अपॉन 30, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये पॉइंट में आएगा दोस्तों, ठीक है। ये 6 बार जाएगा, फिर जाएगा 6 बार जाएगा, फिर 66 सही, 66.6 आ रहा है, ठीक है। 66.6 आ रहा है, 6 आ रहा है, मान लेते हैं हम। तो यहाँ पर कितना अधिक हो रहा है, ये कितना अधिक हो रहा है फ्रेंड्स, अगर हम ये 66.6 को 66.6 को ऐसे लिखें, से 66 2/3, ठीक है, 2/3, तो क्या होगा 1/3, 67 हो जाएगा, और ये 23। तो 100% से परसेंट निकालना आसान, 100 हम एज्यूम करते हैं ना, तो इससे परसेंट निकालना आसान हो जाता है। तो ये 23/3% हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि पहले 100 रुपीज़ में एक वस्तु खरीदी थी हमने, और बाद में उसे बेची कितनी में, 66.6 रुपीज़ में उसको हमने बेच दिए, ठीक है। तो इसका मतलब 1/3 हमें लॉस हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगला हम थर्ड टाइप देखेंगे कैसा है। थर्ड टाइप में हमें दो एक प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। प्रॉफिट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP, क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस अधिक होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा, तभी हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है। और लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, CP माइनस SP, ठीक है। तो CP अगर अधिक होगा, यानी कॉस्ट प्राइस हमारा अधिक होगा, तो और सेलिंग प्राइस अगर कम होगा, तो हमें डायरेक्टली लॉस होगा, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे, मान लीजिए जैसे हमें किसी चीज़ में प्रॉफिट दे दिया हुआ है, प्रॉफिट दे दिया हुआ है कि हमें SP पर 10-20% का प्रॉफिट हुआ है, 20 मतलब SP दिया हुआ है, SP पे प्रॉफिट दिया हुआ है हमें 20%, मतलब 20 प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। और 20% प्रॉफिट दिया हुआ है, और हमारे पास SP की वैल्यू दे दी है 100, ठीक है। तो हम कैसे एज्यूम करेंगे कि हमें कॉस्ट प्राइस कितना मिलेगा, कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा, या SP क्या है हमारा, ठीक है। इसे पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए जैसे हमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। हमें सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस भी नहीं पता है, और सेलिंग प्राइस भी नहीं पता है, 20% का SP पे प्रॉफिट बताया हुआ है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, तो हमारा अगर 100 कॉस्ट प्राइस है, तो हमारा जो प्रॉफिट जुड़कर हमारा जो प्रॉफिट है, और प्रॉफिट जुड़कर SP क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है, 120 हो जाएगा। तो दोनों को अगर सेम करना है, तो इसमें से हम प्रॉफिट माइनस कर देंगे, प्रॉफिट माइनस करेंगे तो 100 माइनस प्रॉफिट, 100 माइनस प्रॉफिट हो जाएगा, तो क्या होगा, हमारा SP 100 हो जाएगा, और प्रॉफिट हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। प्रॉफिट हम बाहर निकालेंगे, तुम्हारा SP और CP दोनों क्या होगा, इक्वल हो गया, और ये हमारा प्रॉफिट अलग हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ हमारा CP का वैल्यू क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए, और ये प्रॉफिट हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर पता करना है कि हमारा SP क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम CP को इधर लेके जाएंगे, और SP को इधर लेके जाएंगे, ठीक है। और CP ये जो हमारा इजिकल टू मतलब फॉर्मूले के थ्रू नहीं करेंगे अपन, ठीक है। देखो ये जो CP इधर आ गया हमारा, ठीक है, और
एस पी माइनस एस पी, ठीक है, एस पी माइनस एस पी, ये प्रॉफिट वाला एस पी है, ठीक है। तो ये हो गया 20 और ये हो गया 100, ठीक है। तो यहाँ हमारे एस पी की वैल्यू आएंगी, हमारा सी पी 100 है, हमारा सी पी 100 है, ठीक है। तो हमारा सी पी 100 ही है और ये जो है एस पी की वैल्यू आएंगी, तो एस पी की वैल्यू क्या आएंगी हमारी 80, ठीक है। और यहाँ पर एस पी की वैल्यू 80 आ गई, तो एस पी के बराबर क्या होगा 80 होगा और सी पी के बराबर क्या होगा 100 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये दो वैल्यू आ गई हमारी, इस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम पता करेंगे कि इन वैल्यू के हिसाब से, इन वैल्यू के हिसाब से हमारा कितना प्रॉफिट आया है, कितना प्रॉफिट हुआ हमको। तो देखेंगे हम 100 हमारा सीपी है और एसपी हमारा 80 है, तो ये क्या हो गया हमारे नंबर ऑफ पीसेस हो गए समझ लो, ठीक है। और एक यहाँ पर मान लेते हैं हम एक प्राइस क्या मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, प्राइस हमें 100 मान लेते हैं। तो और टोटल क्या होगा हमारा, टोटल क्या होगा हमारा 10,000 होगा। यहाँ पर प्राइस हम निकालेंगे, ठीक है। अब ये 10 पीस के 100 पीस के इज इक्वल टू 80 पीस है, ठीक है। तो ये टोटल भी हमारा इक्वल टू हो जाएगा, टोटल भी हमारा इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम प्राइस निकाल लेंगे, अब कितना प्राइस आता है यहाँ पे। तो 80 पीस के 80 पीस इज इक्वल टू 80 पीस इज इक्वल टू 10,000, ठीक है। तो 8 पीस की कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 अपॉन क्या आएगा 8 आएगा। तो 1 पीस की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बचेगा 125, 125 क्या आएगा हमारा 1 पीस की वैल्यू आ गई, ठीक है। 1 पीस की वैल्यू 100 थी, 125 आया, तो वो कितना अधिक हो रहा है 25 अधिक हो रहा है। 100 का 25 क्या होता है 25% होता है। इसका मतलब हमें प्रॉफिट क्या हुआ है, हमें प्रॉफिट हुआ है 25% प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे। अगला फॉर्मूला है लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी, ठीक है फ्रेंड। तो मान लीजिए हमें एस पी पर 10% का लॉस दिया हुआ है और एस पी की वैल्यू 100 दी हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ से देखो हमारा लॉस जो है अलग है अभी, ठीक है। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है दोनों इक्वल होंगे जब तक कि हमारा लॉस अलग है। इसमें ऐड होने के बाद में हमारा दोनों एक ज़्यादा एक कम हो सकता है, ठीक है। तो पहले दोनों इक्वल रहेगा, तो सी पी भी हमारा 100 हो गया, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो हमारा एस पी इधर लॉस की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये मेन एस पी है हमारा 100, ठीक है। और ये लॉस वाला एस पी ये 10 है, ये क्या होगा प्लस होगा अभी, ठीक है। ये प्लस होगा क्योंकि ये भी प्लस में है और ये माइनस में है, तो माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। और हमारा सी पी क्या हो गया 100 हो गया, ठीक है। सी पी की वैल्यू हमारी 100 है, तो ये दोनों प्लस होके कितना हो जाएगा यहाँ पे 110 हो जाएगा। तो हमारे पास सी पी क्या आया 100 आया और एस पी क्या आया 110 आया, ठीक है। तो ये दोनों क्या है हमारे पास 100 वस्तुओं का सी पी 1010 वस्तुओं के एस पी के बराबर है, 110 वस्तुओं के एस पी के बराबर है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर प्राइस आएगा एक वस्तु का प्राइस आएगा, एक वस्तु का प्राइस क्या लेंगे हम 100 लेंगे, और यहाँ पे भी एक वस्तु का प्राइस आएगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस में एक वस्तु का प्राइस क्या है 100 है, तो 100 से 100 का इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। 10,000 आ गया, तो 10,000 देखो ये दोनों इक्वल है, अभी ये दोनों इक्वल है, तो इक्वल करने के बाद में ये दोनों का टोटल भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का टोटल भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो 1010 वस्तुओं 1010 नहीं 110 वस्तु इज इक्वल टू 10,000, ठीक है। तो एक वस्तु की वैल्यू क्या आ जाएंगी यहाँ पे 10,000 अपॉन 100,
10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1000 अपॉन 11, 11 से इसे डिवाइड करेंगे तो 9 बार जाएगा, बचेगा क्या, एक बचेगा। ठीक है, एक बचने के बाद में 10 अपॉन एक बचेगा। ठीक है, तो ये इसमें जा रहा है 10 में नहीं जा रहा है, तो कितने बार देना पड़ेगा, 0 बार देना पड़ेगा हमें। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो पॉइंट लगने के बाद 100 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट लग जाएगा, 90 के बाद पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट लगने के बाद 100 हो जाएगा, फिर कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा। ठीक है, ऐसा जाते रहेगा। ठीक है, तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 90 ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, तो ये 90.9 जो है हमारा प्राइस हो गया, एक वस्तु का प्राइस हमारा क्या होगा, 90.9 हो गया। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगी, 10.1 नहीं, 10.1 नहीं, 9.1, 9.1 जो है हमारा हमें लॉस हुआ है, 9.1 का लॉस हुआ है, तो हमारा लॉस परसेंटेज क्या आ जाएगा, 9.1%, 9.1% का हमें लॉस हुआ है इसमें। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड्स हमने बेसिक को अच्छे से समझ लिया है, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस करेंगे हम। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 12 पेन का क्रय मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो लाभ प्रतिशत हमें निकालना है, तो कैसे करेंगे हम, 12 पेन है हमारे पास। ठीक है, तो पहले सबसे पहले कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिख देंगे। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो ये 12 पेन है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस में 8 पेन है, ये दोनों क्या है, बराबर है बोला है उसने। ठीक है, तो एक पेन की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, यहाँ पर प्राइस आएगा, तो एक पेन की वैल्यू, एक पेन का प्राइस क्या है, 100 है। ठीक है, तो टोटल 12 पेन का प्राइस क्या हो जाएगा, 1200। ठीक है, ये टोटल हो जाएगा हमारा, यहाँ पे टोटल रहेगा। अब ये जो है हमारा 12 पेन 8 पेन के बराबर है, तो हमारा जो टोटल आया है 1200 टोटल जो आया है वो किसके, 8 पेन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों भी इक्वल हो गए ना, 12 पेन इज इक्वल टू 8 पेन है, तो इन दोनों का जो प्राइस रहेगा वो भी तो बराबर रहेगा। ठीक है, अब हमें पता करना है कि हमें कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ है, तो हमें कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ है। तो ये 8 पेन की वैल्यू आ गई है यहाँ पर 1200, तो एक पेन की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 1200 अपॉन 8, तो 8 से डिवाइड करेंगे हम, 150। एक पेन की वैल्यू क्या आ गई, 150 आ गई हमारे पास। ठीक है, तो ये 150 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हमारा एक पेन की एक पेन के कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है, एक पेन के कॉस्ट प्राइस से ये 50 अधिक है। ठीक है, 50 अधिक है, तो ये कितना परसेंट हो गया, एक पेन के वैल्यू से कितना अधिक कितना परसेंट हो गया, ये 50% हो गया। मतलब कि हमें कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ है, 50% का प्रॉफिट हुआ है हमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा, 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सीपी लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर एसपी लिख देंगे। तो कॉस्ट प्राइस में हमें कितनी वस्तुएं दी हुई है, 19 वस्तु। ठीक है, और 16 वस्तुएं इसमें, तो ये दोनों क्या है, इज इक्वल टू है। ठीक है, तो एक वस्तु का प्राइस क्या लिखते हैं फ्रेंड हम, एक वस्तु का प्राइस हो जाएगा 100। ठीक है, एक वस्तु का प्राइस क्या होगा, 100, तो 19 वस्तुओं का प्राइस क्या हो जाएगा, 1900। ठीक है, ये टोटल हो जाएगा हमारा। उसी प्रकार ये 16 वस्तु, अब ये देखो 19 वस्तु 16 वस्तु के बराबर है, तो इनका टोटल भी जो आया है हमारे पास, टोटल प्राइस जो आया है हमारे पास, टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, 1900 हो जाएगा। ठीक है, तो
16 वस्तुओं का 16 वस्तु बराबर 19। तो एक वस्तु की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे, एक वस्तु की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1900 इज 16 वस्तुओं के बराबर में 1900 हो जाएगा। ठीक है, तो एक वस्तु की वैल्यू क्या आ जाएंगी, एक वस्तु की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 16 से हम इसको 1900 में डिवाइड कर देंगे। तो 1600 को 1900 को 16 से डिवाइड कर देते हैं। कितने बार जाएगा, सबसे पहले एक बार जाएगा, बचेगा कितना, 3 बचेगा। फिर एक बार जाएगा, बचेगा कितना, 14 बचेगा। ठीक है, अब 16 का 140 में कितने बार जाता है, 16 का 140 में कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा। ठीक है, 16 का 140 में 8 बार जाएगा, बचेगा कितना, रिमेनिंग कितना बचेगा, 2 बचेगा रिमेनिंग। ठीक है, नहीं 2 नहीं बचेगा। तो फ्रेंड्स 16 8 128 होता है, 16 8 कितना होता है, 128 होता है। ठीक है, तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा, उसमें से 12 बच जाएंगे। ठीक है, रिमेनिंग बचेगा 12। ठीक है, और भी हम इसे दे सकते हैं, लेकिन हम इसे ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 118 सही 12/16। तो इसे हम काट देंगे, ये कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा और ये 4 बार जाएगा। इसका मतलब हमारा एक वस्तु का प्राइस क्या आया है, 118 सही 3/4। तो एक वस्तु का प्राइस 100 था, उसका कितना बढ़ रहा है, ये 100 मतलब 18 सही 3/4 बढ़ रहा है। तो 100 पे 18 सही 3/4 का कितना प्रतिशत होगा, ये तो इतना ही प्रतिशत होगा जितना वो दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, ये 100 रखने से फ़ायदा ये होता है फ्रेंड्स कि हम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। जैसे मतलब इसका परसेंट निकालना बहुत पॉइंट में जाता। ठीक है, अगर हमने 100 रख दिया तो जितना आ रहा है उतना ही अपना प्रतिशत बनेगा। ठीक है, इसलिए हमने ऐसे किया है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो हानि और लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, हानि और लाभ प्रतिशत हमें पता करना है, इसमें हानि होगी या लाभ होगा। ठीक है, तो इसे करेंगे हम। इसमें हमें सीपी दिया हुआ है और एसपी दिया हुआ है। तो 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य बोला, तो 40 वस्तु पहले दी हुई है सीपी में, और विक्रय मूल्य कितने वस्तुओं का, 50 वस्तुओं का। इन दोनों को क्या बोला है, बराबर है बोला है। ठीक है, तो एक वस्तु की वैल्यू क्या रखते हैं, 100 रखते हैं। ठीक है, ये प्राइस है हमारा एक वस्तु का। ठीक है, और टोटल क्या आएगा हमारे पास, 4000 आएगा। ठीक है, और ये जो 4000 है एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस है ये, तो ये सेलिंग प्राइस में कितना, 50 वस्तु के बराबर होगा। तो 4000 जो है 50 वस्तु के बराबर हो गया। तो 50 वस्तु बराबर से 4000 हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक वस्तु की वैल्यू निकाल लेंगे। एक वस्तु की वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्टली हमें पता चल जाएंगे कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, तो एक वस्तु की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, 4000/50। तो 5 से 5 से हम इसे डिवाइड करें, 80 बार जाएगा। ठीक है, तो एक वस्तु की वैल्यू सेलिंग प्राइस में क्या आ रही है, 80 आ रही है। तो कितना माइनस हो रहा है, ये कितना माइनस हो रहा है, 20 माइनस हो रहा है। ठीक है, 20 माइनस हो रहा है। तो 100 में 20 कितना प्रतिशत है, 120 कितना प्रतिशत है, 20% है। ठीक है, 10% 10, 20% 20। ठीक है, तो हमें क्या हो रही है, यहाँ पे लॉस हो रहा है, क्योंकि ये एसपी का एक वस्तु का प्राइस क्या हुआ है, कम आ रहा है हमारा। ठीक है, यहाँ हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉस हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, 20% हानि हो रही है हमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है इसी तरह से, अगर 110 आम को बेचकर, देखो बेच रहा है इसका मतलब सेल कर रहा है, 120 आम खरीदे जा सकते हैं। 120 आम क्या क्रय कर रहा है, मतलब खरीद रहा है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, इसमें लाभ प्रतिशत हमें पता करना है। तो हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, हमारा बेच कितने रहा है, कितने आम बेच रहा है वो, 110 आम बेच रहा है। ठीक है,
इसको बेचने के बाद में वो खरीदता कितने आम है, 120 आम खरीदता है, ठीक है, 120 आम खरीदता है। उसके बाद में उसको लाभ प्रतिशत बताना है हमें। ये क्या है, आम है, ठीक है। तो एक आम की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 100 रखेंगे, ठीक है। तो ये प्राइस हो गया, एक आम का प्राइस हो गया हमारा 100। तो टोटल कितना आएगा, 120 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। तो 110 आम का प्राइस भी क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या बराबर है। 110 आम बेचता है, उसके बाद में जितना पैसा कमाता है, उसके उन पैसों से 120 आम खरीद सकता है। इसका मतलब दोनों को क्या हो गए, इक्वल हो गए दोनों। तो इन दोनों का टोटल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। दोनों का टोटल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो 110 आम जो है का प्राइस क्या हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। तो एक आम का प्राइस हमको निकालना है, एक आम का प्राइस निकालेंगे हम। एक आम का प्राइस क्या होगा, 12,000 अपॉन 110, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1200 अपॉन 11 आएगा, एक बार कट जाएगा, एक आएगा, तो बचेगा कितना, एक। फिर उसके बाद में कितने बार जाएगा, इसमें जा रहा है 10 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसका मतलब 0 बार जाएगा। फिर उसके बाद 100 में देंगे, 100 में कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा, ठीक है। बचेगा कितना, बचेगा कितना, 1 बचेगा, तो 1 अपॉन 11 बचेगा। तो 109 सही 1/11, 109 सही 1/11 कितना अधिक जा रहा है, कितना अधिक, 9 सही 1/11, 9 सही 1/11 जो है हमारा प्राइस बढ़ रहा है। एक एक आम के ऊपर 9 से 1/11 प्राइस बढ़ रहा है। तो 100% जो हमारा जो 100 है उससे कितना कितना परसेंट होगा, जितना वो दिया होगा उतना ही परसेंट होगा, 9 से ही 1/11%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा, 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पर लाभ या हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो पहले जो दिया है हमें सीपी और एसपी। तो सीपी की वैल्यू क्या आई, 21 और एसपी की वैल्यू 18। ये वस्तुएं दी हुई है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस एक वस्तु कितने में खरीदी है, एक वस्तु कितने में खरीदी है, 100 रुपये में खरीदी है मान लीजिए, क्योंकि हमें 100 रुपये रखने से फ़ायदा ये है कि हमें परसेंटेज निकालना नहीं पड़ेगा उसको, ठीक है, ज़्यादा। और टोटल क्या आ जाएगा फिर, टोटल आ जाएगा उसका 2100, ठीक है। एक वस्तु का प्राइस 100 रुपये, तो 21 वस्तुओं का प्राइस 2100 हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे ये 21 वस्तुओं के बराबर 18 वस्तुएं बोला है क्वेश्चन में, तो इनका टोटल भी कितना हो जाएगा, टोटल जो प्राइस जितने में उसने खरीदा है उतने में 18 वस्तु को बेचा है उसने, ठीक है। तो 2100 आ जाएगा यहाँ पे। तो 18 वस्तुओं का मूल्य क्या आ जाएगा, 18 वस्तुओं का मूल्य आ जाएगा 2100, ठीक है। तो एक वस्तु का मूल्य निकाल लेंगे यहाँ से हम, 2100 बराबर से 18 से हम इसको डायरेक्टली डिवाइड करेंगे, ठीक है। या तो डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना है तो हम पहले 3 से डिवाइड कर दें, ठीक है। 3 से डिवाइड कर दीजिए, 700/6 आ जाएगा। तो अब डिवाइड कीजिए इसको, 6 बार जाएगा बचेगा 1, फिर एक बार जाएगा बचेगा कितना 4, फिर 6 बार जाएगा, फिर बचेगा कितना 4/6 बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि 6 बार जाएगा 36, तो वहाँ 4 रिमेनिंग बचेगा, 4 रिमेनिंग ऊपर रखेंगे और जिससे भाग दे रहे थे उसे नीचे रखेंगे, ठीक है। तो इन दोनों अपना क्या आया, 116 सही 4/6, तो ये कट जाएगा अभी 2 3 बार, ठीक है, 2 से कट जाएगा। तो आएगा क्या हमारे पास में, एक वस्तु का मूल्य आ गया 116 सही 2/3 आ गया, ठीक है, 2/3 आ गया। अब वो कितना अधिक हो रहा है, इसमें कितना अधिक हो रहा है, 16 सही 2/3 अधिक हो रहा है। तो 100% से 16 सही 2/3 का परसेंटेज निकालेंगे तो वही आएगा, 16 सही 2/3 प्रतिशत अधिक है, मतलब अधिक है, मतलब क्या हो रहा है, हमें ये प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है यहाँ
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ।